अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद फाज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे घुटनों के जोड़ों के दर्द जो कि यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होते हैं और इसका रिलेशन कुर्बानी के गोश्त के साथ या बाकी ग़िज़ाओं के साथ। इस टॉपिक पे बात करेंगे। जो यूरिक एसिड है हमारे जिस्म में जो प्रोड्यूस होता है, ये 300 से 400 मिलीलीटर गुर्दे इसको एक्सक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं। ठीक है, अब ये जो यूरिक एसिड होता है ये बाय प्रोडक्ट होता है, मतलब बनता है प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से। प्यूरिन एक फैट का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अब ये जो प्यूरिन होती है ये आपको एक्सोजीनियस में मिलती है। एक्सोजीनियस मतलब जो हम खाते हैं किसी भी फॉर्म में, मीट की फॉर्म में या कोई भी चिकनाई की फॉर्म में खाते हैं, उसमें भी होती है। और उसके अलावा हमारा लीवर भी प्रोड्यूस करता है। अब जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो उस मेटाबॉलिज्म से ये यूरिक एसिड जनरेट होता है। अब ये जो यूरिक एसिड है इसको हमारे किडनीज में एक्सक्रीट करना होता है। किसी वजह से वो इसको सही तरह से एक्सक्रीट नहीं कर सकते, एज फैक्टर के साथ या उनकी एफिशिएंसी में कमी की वजह से। तो होता क्या है कि ये यूरिक एसिड जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब ये डिपॉजिट कहाँ पे होता है? ये जो है छोटे जोड़ों में पहले डिपॉजिट होता है, जैसे पाँव की उंगलियों में वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे ये क्रिस्टल की शक्ल बना लेता है। जैसे फटकरी होती है ना, टॉफी, इसे यूरिक एसिड की कैंडी बोलते हैं, वैसी ये शक्ल बना लेते हैं। और जब वहाँ पे ये जमा होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे ये सोजिश कर देता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है, जॉइंट इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, पेन रहना शुरू हो जाती है वहाँ पे, और वो मज़ीद आगे बढ़ती जाती है और वो इशू ज़्यादा होता जाता है। वहाँ से फिर ये घुटनों की तरफ आ जाता है, बड़े जोड़ों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कोहनियों में, अक्सर लोगों की एड़ियों में दर्द रहता है इस वजह से। तो ये सारी कंडीशन के लिए आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। वो इस साइड पे आ जाएगी सामने। दो मेडिसिन इस टाइम अवेलेबल है पाकिस्तान में, यूरिगो के नाम से है और एक ज़ाइलोरिक के नाम से है। इन दोनों में से आप यूज़ कर सकते हैं। और जो है, जो लोग पेशेंट हैं इस चीज़ के, उनको चाहिए कि गोश्त को थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें, और जब तक इस्तेमाल कर रहे हैं ये मेडिसिन ले लें ताकि उनको मज़ीद इशू ना हो, उनके जोड़ जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। बाकी जो यूरिक एसिड का पेशेंट है वो ये जो है अपनी ड्रिंक्स वगैरह, कार्बोनेटेड ड्रिंक को, पेप्सी वगैरह, एक तो वैसे भी इनका बाइकआउट है, तो मज़ीद कोशिश करें कि इनका सख्ती से बाइकआउट ही रखें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।